एक निष्ठता हो, पूर्णता हो, और उस हनुमान जैसे व्यक्तित्व से ये चीज सीख करके इस साधना से ये सब कुछ तो अपने आप, जो भी काम तुम्हारे अपने आप पूर्ण होते ही जाएंगे, अवसर बनते जाएंगे। इस साधना की ये विशेषता, एक, अपने आप में बुढ़ापे से यौवन अपने आप में प्राप्त होता ही रहेगा। दो, और उस प्रकार की 16 सिद्धियां स्वतः प्राप्त होने लग जाएगी यदि आप उनको सीखना चाहें, करना चाहें तो। ये तीनों अपने आप में बहुत महान कार्य, श्रेष्ठतम कार्य। उस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूँ। आपके पास मूंगे की माला है, यंत्र है, एक गुटिका है, कुमकुम है, अक्षत है और आप है। खोल दीजिए इस गुटिका को। भूषिताय गौरीष्ठाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तादिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभ्राय सुरेश्वराय विद्याधराय विघटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय निर्मा, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय निर्मा, विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदरस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिः। तत्वादि साहब संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल दीजिए, ऐसा एहसास करिए कि आपके राइट हैंड में जल है। संकल्पम कुर्यात, संकल्प करें। ओम बार से बर करने जमुदी पे शालिवान सा के बुद्धावतार है समझे समझने को समता 2000 के अनुसार से रहता है पुराण तो स्वानम सकते भूमा से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी सरकार सुनाम सकल मन कामना सिद्धत हम लोके वासे भाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त हम सभार से सपुत्र से सबानव से अखिल कुटुंब सहित से सब समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णता अनुमान सिद्धि प्राप्ता निमित्तम समसिद्ध्य प्राप्ता निमित्तम गुरु अधे तारणम तभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए, योगपीठ खोल दीजिए, आपके सामने योगपीठ होगा, ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त आप दोष रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्वत्र सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य अविरताम पूर्णता पाप निमित्तम पूर्व जन्म कर दोष, ये जन्म कर दोष, समस्त दोष, वाण दोष, भोजन दोष, समस्त दोषान प्राप्ति पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम स गुटिकाम एतो स्वानम स पूर्णतः मम शिष्यत्तम पूर्ण सिद्धि प्राप्तव्यम संपर्ददे। इस गुटिका को अपने सामने रख दीजिए। इस गुटिका को जब बाहर जाए तब आप फेंक दें, मतलब जो यहाँ बाहर निकलेंगे कहीं भी सड़क के किनारे फेंक देना, जो कि आपके जीवन की न्यूनता है उसको एक फेंकने की क्रिया है। अब यंत्र आपने सामने लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र को लीजिए, लेफ्ट हैंड में यंत्र लीजिए। कुमकुम है, उस कुमकुम को पहले यंत्र को कुमकुम के बाद में पहले उसको जल से स्नान करवाइए। ऐसा मानिए कि मैं यंत्र से जल से स्नान करवा रहा हूँ। गंगे चेमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांड तीर्थानि करे स्पष्टान्ते देवे तीन सत्यनिमि देवी तीर्थं देहि दिवाकर प्रच्छयामि। पहुंच लीजिए उसको अपने दुपट्टे से। तिलकम कृत्वा, बीच में तिलक दिए। ताम हुम हनुमते ताम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब यंत्र के ऊपर की ओर नाम खुदा हुआ है, ऊपर की ओर वो हिस्सा है, ऊपर बिंदी लगाई। ता पूर्ण बजरंग ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम स्थापयामि नमः। तत्रादो वाम भाग है, वो आपका वाम भाग उस साइड में, वाम भाग में तिलक करिए। ताम पूर्णतम अंजनी पुत्राय पवन पुत्राय सा पूर्णतम ताम तम स्थापयामि नमः। दक्षिण भागे एतोस्मान् स सर्वकाशदतम अतुलित बल सौक्ष शुभ ऐश्वर्य प्राप्त दक्षिण भागे में स्थापयामि नमः। अब सबसे नीचे बिंदी लगानी। सतुनाशार्थम राजद्वार विजय प्राप्ता निमित्तम सर्व एतोस्मानम ताम कठिन दोष दुख शत्रु सा नाशार्थम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम सा हनुमंताय एतोस्मानम रामदूताय नमः स्थापयामि नमः। नीचे बिंदी लगा देनी। पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं और 5 बिंदियां मैंने आपके लगवाई है, पंच हनुमान स्थापन किए। अब कुमकुम लेकर के और पूरे यंत्र पर लगा दीजिए। ओम एतोस्मानम सकृते पूर्णा एतोस्मानम सा ताम तभ्यम सा लाटे एतोस्मानम सा तभ्यम इदमित्तम बोज्योति पूर्णा सातु एतोस्मानम सा तभ्यम इदमित्तम बोज्योति पूर्णा तभ्यम संपर्ददे। अब उस यंत्र के ऊपर से थोड़ा सा कुमकुम लेकर अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब यंत्र को दाहिने हाथ में पकड़िए, ये यंत्र आप ऐसे पकड़िए जैसे पकड़ा है। आपके शरीर में अनुमत सिद्धि हनुमान स्थापन हो, जैसे कि शरीर की रोग दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निराशता मन की न्यूनता शारीरिक न्यूनता दुर्बलता कमजोरी और डिप्रेशन जो कुछ दूर हो, वह हनुमान साधना के माध्यम से ही संभव है। इसलिए जहां जहां मैं स्पर्श करूं आप भी अपने शरीर को वहां एक हाथ में पकड़ना, दाहिने हाथ राइट हैंड में। ताम पुरुषान ताम पूर्वा तुम संपर्दे राटे एतस्मिन् बजरंग बाणतम ब्रह्म एतस्मात् दे नासिका सा पूर्णतम एतस्मानं सक्रिय क्रियानां तभ्यं संप्रदे मुखे सा पूर्णतः एतस्मात् कृते पूर्वा सा तभ्यं कर्णौ सा कांत पूर्वा सा तभ्यं एतस्मानं शत्रुनाशार्थां सद्भ्यं कंठे सा दिग्म इदमाय कृतां पूर्वा तो संप्रदे कृतां पूर्वा तभ्यं संप्रदे वक्षस्थलो पूर्णतः बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्ता निमित्तम स हनुमताय आवायामि स्थापयामि नमः। हृदय पूर्ण गुरु रूपेण हनुमतम मम हृदय आवाहयामि स्थापयामि नमः। जहाँ खड्डा है वह हृदय है, पेट पर,
उदरे ईशाम पूर्णतम एतोस्मान अन्नपूर्ण रूपेण समस्त पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम अनुमितम आवायामि स्थापयामि नमः। जंगे सा पूर्णतः बल वीर्य ओजस्विताम तेजस्विताम प्राप्ता निमित्तम जंगिम स्थापयामि नमः। बाहुभ्याम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मान स पूर्ण सर्वत्र राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम स एतोस्मान हनुमंताय आवाहयामि स्थापयामि नमः। पृष्ठतो पूर्णतः शत्रुनाशार्थम सर्वत्र एतोस्मान सकृति कल्याणतम स पृष्ठतो आवाहयामि स्थापयामि समस्त शरीरे हनुमंताय आवाहयामि ताम तुभ्यम संपर्ददे। अब इसके ऊपर चावल आपके पास पड़े, मैं मंत्र बोलूंगा, प्राण प्रतिष्ठा आपके नाम से करवा रहा हूं। आप दो दाने या चार दाने इसके ऊपर डालते रहिए। दीर्घ तो मैं बोलता रहूंगा, आप डालते रहना। ओम हनुमंताय आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णतो पवन पुत्राय आवाहयामि स्थापयामि नमः। कृति कल्याणाय स्थापयामि स्थापयामि नमः। चिंतम जिन्ना आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णापूर्णो स्थापयामि नमः। दीर्घो दीर्घतो स्थापयामि नमः। अतो स्थापयामि नमः। नवचिंतम आवाहयामि स्थापयामि नमः। कृति कल्याणं स्थापयामि नमः। पूर्ण अतोस्वामी स्थापयामि नमः। सुख सौभाग्य स्थापयामि नमः। बल बुद्धि पराक्रम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अन्य पुत्राय स्थापयामि नमः। वायु वेगेन साम सिद्धि प्राप्त भवन पुत्रेण स्थापयामि नमः। समस्त सिद्धि प्राप्त रूपेण स्थापयामि नमः। मम हृदय गुरु रूपेण आवाहयामि स्थापयामि नमः। सर्वत्र काय सिद्धि प्राप्त स्थापयामि नमः। सर्व चिंत विचिंत रूपेण स्थापयामि नमः। पूर्ण यौवन प्राप्त स्थापयामि नमः। मम पूर्ण नेत्र रोग समस्त रोग दोष निवारणार्थम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्ण ऐश्वर्य पूर्णमदम साम पूर्ण स्थापयामि नमः। वो चावल लेके अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब आप खड़े हो जाइए, माला नीचे रहने दीजिए और केवल यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए। सिर्फ जैसे मैंने लिया है उस प्रकार से यंत्र आपके हाथ में रहेंगे और नजर मेरे ऊपर रहेगी, आपकी मेरी आंखों में, जिसको शक्तिपात कहते हैं। मैं वो शक्तिपात की क्रिया कर रहा हूं। ओम दीर्घो तस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घो सा चिंतम चिंते पूरा हनुमंत पुरुषदे समस्त अतुलित बलधामम एतस्मानम हेम शैलाभ देहम सा पूर्णतम पर्वत आकार रूपेण सांग पूरा कल्याणतम राम दूताय अपन पुत्राय एतस्मानम पूर्ण शिष्यत्व भाव रूपेण साम शिष्य भाव रूपेण एवं कृत्य कल्याण बलवत्ता पूर्वा एतस्मानम चिंते पूर्ण सुख रूप रूपेण चिंते चिंते पूर्वा एतस्मानम सकृते कल्याणतम मोसदा सतभूता पूर्वा पूर्णतम पूर्णमदः पूर्णता पूर्णतम एतस्मानम स मम समस्त कार्य पूर्ण शक्ति अंकम चंटन तंपम यंसम बिंदुआय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रोटा त्रोटा दीतम दीतम पाम पिन पूम पार्वती पूर्णांग खान की खुंकी जता शांश अंतपुरा अतस्मानुसार चिंतयामि पूर्णम विचिन्त्यम परा अतस्मान सातव्यम इदम विचितम बोजूति पूर्ण मम तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं मम गुरु निखेस्वन्ति साम तेजस्विता मम नेत्र रूपेण अजम स्थापयामि सा चिंत्यम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं हनुम सिद्धि एतस्मान सातव्यम संपर्ददे। दोनों आंखों से और लाट से लगा दीजिए। अब मैं आपको मंत्र का उच्चारण करवा रहा हूं। ये मंत्र आपको दे दिया होगा, दे दिया होगा, है ना? मैं बोलूंगा आप मैं पूरे, इसमें सब म है, म की ध्वनि है। ओम हुम हुम हनुमतये हुम हुम फट। ओम हुम हुम हनुमतये हुम हुम फट। ओम हुम हुम हनुमतये हुम फट। एतस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो एतस्मानं मम मंत्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा गुरुमुख प्राप्ता निमित्तं एतस्मानं सकृते कल्याणतां तुभ्यम संपर्ददे। अब इसकी मैं प्रयोग विधि समझा देता हूं। या आप अपने घर में यंत्र को स्थापन कर दें। गुटिका को अभी आप मार्ग में फेंक देंगे या सुबह फेंक देंगे। इस मंत्र से, इस माला से या अकी की माला से, लाल अकी की माला होती है, उस अकी की माला से ज्यादा, अकी की माला ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर मूंगे की माला आती है। से इस माला से या अकी की माला से, लाल अकी की माला होती है, उस अकी की माला से ज्यादा, अकी की माला ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर मूंगे की माला आती है। इनमें से किसी एक माला से आप इस मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि उस अकी की माला से मंत्र जाप करते हैं तो ये माला फिर गले में आपके पहनी रहनी चाहिए, जिससे कि पूर्ण ताकत, क्षमता, बल, बुद्धि, क्योंकि इसको सिद्ध किया हुआ है। ये आपके पूर्ण यौवन में, यौन प्राप्ति में, पूर्णता प्राप्ति में, राजद्वार में, प्रत्येक कार्य में पूर्णतः सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए ये माला ज्यादा उपयोगी रहेगी। पर उस माला से फिर मंत्र जाप भी करें, गले में पहने, दो काम नहीं हो पाएंगे। या तो इस माला से मंत्र जाप करें तो गले मत पहनना, गले में पहनते हैं तो फिर उस हकीक माला से मंत्र जाप करें, चाहे वह सफेद हो चाहे काली हो, या तो काली हकीक माला होनी चाहिए या फिर लाल हकीक माला होनी चाहिए, उससे मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके पास हकीक माला नहीं हो तो बाजार में मंत्र सिद्ध मिले तो वहां, या यहाँ मिले तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बताया है। इस मंत्र की आपको रोज 3 माला मंत्र जाप करना है सिर्फ, या केवल 20 मिनट मंत्र जाप करना है, दोनों में से कुछ भी। तो माला होनी आप में आवश्यक है, ये आवश्यक है। इस माला से मंत्र जाप करेंगे। मंत्र छोटा सा है, ओम हुम हनुमते हुम हुम फट।
ये ऐसा मंत्र है। और आप कभी टेस्ट करें, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, करीब 5 बजे के आसपास या 5:30 बजे के आसपास, और वीरासन में बैठना चाहिए। वीरासन जैसे नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, वह वीरासन कहलाता है। दोनों घुटने टेके हुए, पांव पीछे हुए, वो आप बैठोगे, मैं आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ बैठ वीरासन में, हाँ ये बैठ, ये वीरासन। इस वीरासन में बैठ करके मन जाप होता है। नमाज पढ़ते समय आप देख, इधर आगे अच्छा, कुछ लोग वहां इधर किनारे पर हैं, देखे नहीं है, इधर आगे करो, सीधी सी बात है। ये वीरासन अनुमानासन में इसी प्रकार से बैठा जाता है। पालथी मार करके इस मंत्र जाप को नहीं किया जा सकता। उसके बाद में 22-21 दिन तक ये मंत्र जाप करना है। रोज 3 माला मंत्र जाप नित्य। 5 माला करें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी 3 माला करें। और नहीं कर सके तो केवल 5, 7, 10 बार उच्चारण कर लें, 1 माला करें। मगर 21 दिन तक तो 3 माला नित्य करनी आवश्यक है। और उसमें 14 मिनट से 15 मिनट नहीं लग सकता है। ओम मंत्र फटे, ओम मंत्र फटे, ओम मंत्र फटे। केवल आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ये मेरा अभ्यास है। मुश्किल 14 मिनट लगेंगे, और 14 मिनट आप इस साधना में खर्च कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर केवल 14 मिनट, सुबह, शाम, रात्रि, दोपहर, कोई भी टाइम। सुबह हो तो स्नान किया हुआ हो, शाम का रात्रि का टाइम हाथ पैर धो के भी बैठ सकते हैं। एक बार स्नान किया हुआ है, हर बार स्नान करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके यदि लाल धोती हो या पीली धोती हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। दुपट्टा ऊपर पहना हुआ हो और कुर्ता नहीं हो, ऊपर कंबल ओढ़ लें। ऐसे जब तक साधना करें उसमें कंबल ओढ़ लें, कोई भी रंग की कंबल हो, तो ज्यादा सफलता मिल पाएगी। यंत्र के सामने, इसके सामने आप दीपक लगाएं तो तेल का दीपक लगाएं, घी का दीपक नहीं लगा सकते। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाता है, साउथ की ओर मुंह बैठा जाता है। और अगर आपको दक्षिण दिशा का ज्ञान नहीं है तो किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं। माला से ही मंत्र जाप होता है, ये आवश्यक है। किसी प्रकार की डर और भय की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये देवता है और आपको किसी प्रकार की तकलीफ या बाधा या परेशानी दे ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को तकलीफ नहीं दे सकता। वो गाली भी बोल देगा तभी पिता के मन में क्षमा भाव ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, बालक है, वह पिता रूप नहीं है, इस भाव में रखना है। मगर ये ध्यान रखें कि वह गुरु भाव में है। जब आप हनुमान को याद करें तो गुरु भाव से याद करें। उनको किस रूप में स्मरण करें? देवता रूप में स्मरण नहीं, देवता है नहीं, वह गुरु रूप में स्मरण कर सकते हैं। इसलिए संकल्प में भी मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम में आपको गुरु रूप में, गुरु के रूप में नहीं, गुरु रूप में, गुरु और गुरु रूप में अंतर हुआ। मैं आपको गुरु या गुरु रूप मानता हुआ मैं इस मंत्र जाप को कर रहा हूं, जैसे कि मेरे जीवन की बाधाएं दूर हों। भविष्य में भी जब 21 दिन पूरे हो जाए तब आप उस माला को और इस यंत्र को दोनों को नदी में प्रवाहित कर देना है। आपको दर्द होता है नदी में प्रवाहित करते हुए कि यंत्र दिया है, ये नदी में प्रवाहित करवा रहे हैं,